Hello dear students, I am Rajni Salhotra, your English teacher, and today we are going to do worksheet number 2. This is for class 7th and subject is English, 14th September 2020. Alright, here you have to write your name and here you have to write your class teacher's name. It would be very good if you could write your subject teacher's name as well. You can write it here, there is space over here, so you can write it here. So shall we start the worksheet now? Children, this worksheet is based on one of the chapters of your textbook. And the name of that chapter is The Three Questions. हो सकता है आप लोगों ने ये चैप्टर पढ़ा भी हो, लेकिन I'll record this chapter for you so that you could understand this chapter well. मैं सेपरेटली आपको रिकॉर्ड करके ये चैप्टर दूंगी जिससे कि आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ पाएं. बट फॉर नाउ वी आर गोइंग टू डू दिस वर्कशीट एंड दिस इज वेरी सिंपल वर्कशीट. यू कैन डू इट वेरी इजीली. बट येस, आई एम गोइंग टू हेल्प यू आउट सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी वेल. देखो, पहले यहाँ पर तुम्हारा फेवरेट क्वेश्चन दिया हुआ है. मैच द फॉलोइंग, मैच द वर्ड विद द राइट पिक्चर. एज यू कैन सी यहाँ पर दो पिक्चर्स हैं. वन इज दिस एंड वन इज दिस. कैन यू गेट इट कि कौन सी पिक्चर्स है ये? देखो, यहां पर दो वर्ड्स दिए हुए हैं, एक है किंगडम और एक है किंग. बच्चों, आपको इन किंगडम और किंग और सामने वाली पिक्चर्स के साथ इन वर्ड्स को मैच करना है. इट्स वेरी सिंपल. और आपको पता ही है किंगडम क्या होता है. जो भी राजा है उसका जो साम्राज्य होता है, जो उसका राज्य होता है, वो कहलाता है किंगडम. और किंग तो आपको पता ही है ना, राजा. अब जल्दी से आपको इसमें से बताना है मुझे कि राजा कौन सा है और राजा का साम्राज्य कौन सा है. तो किंगडम को आप किससे मिला देंगे? बिल्कुल ठीक, नीचे वाली पिक्चर से. देखो, किला बना हुआ है ना राजा का, और सारा साम्राज्य उसका बना हुआ है. और किंग को आप मिला देंगे इस वाली पिक्चर के साथ. इट्स वेरी सिंपल. ठीक है, अब आगे चलते हैं. आगे आपको बच्चों दिया हुआ है यहां पर, इसको मैं एडजस्ट कर देती हूँ थोड़ा सा ऊपर की तरफ ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाए. कैन यू सी? दिखाई दे रहा है आप लोगों को? ऑलराइट, दिस इज फाइन. ठीक है, तो अब बच्चों एक मिनट बस ऐसा करते हैं, इस आंसर को हम लोग रब कर देते हैं ताकि आप जो है उसको खुद से कर पाए. अब समझ में तो आपको आ गया ना बहुत अच्छे से. तो चलिए इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट करके इसको ऊपर कर देते हैं ऐसे. ओके, चलो अब देखते हैं. अब यहां पर लिखा है रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो. बच्चों, यहां पर एक आपको पैसेज दिया हुआ है, ये वाला दिखाई दे रहा है ना पैसेज, ये पैसेज है. और यहां पर दिए हुए हैं कुछ आपको उसके रिलेटेड क्वेश्चंस, और आपको फिर उन क्वेश्चंस का आंसर देना है. वो भी बहुत इजी है, सिंपल क्वेश्चंस हैं. आई होप यू कैन डू इट वेरी इजीली. बट स्टिल मैं आपको इसका मीनिंग अच्छे से समझा देती हूं जिससे कि आप इन आंसर्स को खुद से कर पाए. सो लेट्स रीड द पैराग्राफ फर्स्ट. देखो यहां पर क्या लिखा है. इट वंस occurred to a certain king that if he always know the right time to begin everything, if he knew who were the right people to listen to and whom to avoid, and above all, if he always knew what was the most important thing to do, he would never fail in anything he might undertake. तो देखो इसका क्या मतलब है, इसको फिर से देखते हैं एक बार क्लियरली. देखो, इट वंस अकर्ड टू अ सर्टेन किंग. एक बार किसी एक राजा के माइंड में ये एक अचानक से ख्याल आया, विचार आया, दैट इफ ही ऑलवेज न्यू द राइट टाइम टू बिगिन एवरीथिंग. देखो ये जो लेसन है ना बच्चों, दिस इज बेस्ड ऑन 3 क्वेश्चन एंड द किंग सेड कि अगर इसको इन 3 क्वेश्चंस का जवाब मिल जाएगा तो वो अपनी लाइफ में कभी भी फेल नहीं होगा. तो पहला क्वेश्चन क्या था कि अगर वो उसे ये पता चल जाए कि किसी काम को शुरू करने का राइट टाइम क्या है. देखो लिखा है ना, राइट टाइम कौन सा है, तो बहुत अच्छा रहेगा. और दूसरा है, इफ ही न्यू हु वर द राइट पीपल
टू लिसन टू एंड whom टू अवॉइड, कि उसके जीवन में, उसकी लाइफ में कौन से ऐसे लोग हैं जो कि उसके लिए बिल्कुल सही है, जिसको उन्हें सुनना चाहिए और जिसको उन्हें अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड मतलब उनकी बात को ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। एंड अबव ऑल, और तीसरा क्वेश्चन क्या था? तीसरा क्वेश्चन है, if he always knew what was the most important thing to do, he would never fail in anything he might undertake. और तीसरा प्रश्न ये था कि अगर उसको ये पता चल जाए कि उसकी लाइफ में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण चीज क्या है, तो वो क्या होगा? लाइफ में कभी भी फेल नहीं होगा। He would never fail in anything. क्या क्या पता चल जाए? कि किसी चीज को करने का राइट टाइम क्या है, राइट पीपल कौन से हैं जिसको उन्हें सुनना चाहिए, और कौन से हैं पीपल जिनको उसे अवॉइड करना चाहिए, और तीसरा है कि उसकी लाइफ में व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन हिज लाइफ। तो फिर क्या होगा? ही वुड नेवर फेल इन हिज लाइफ, कि वो अपनी लाइफ में कभी भी फेल ही नहीं होगा। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं। एंड दिस थॉट हैविंग अकर्ड टू हिम, he had it proclaimed throughout the kingdom that he would give a great reward to anyone who would teach him what was the right time for every action and who were the most necessary people and how he might know what was the most important thing to do. अब देखो दूसरे पैसेज में क्या हुआ कि राजा लोग पहले क्या करते थे कि अगर उनको कोई चीज पता नहीं होती थी या तो कुछ कराना होता था, कोई काम, तो वो क्या कराते थे? वो अपने राज्य में घोषणा करा देते थे। तो इस राजा ने भी क्या किया कि उसने कहा कि भाई अब राजा के दरबार में तो इन आंसर्स का पता नहीं चल पा रहा है, तो ऐसा करते हैं कि उसने क्या कराया? अपने नगर में, अपने साम्राज्य में, किंगडम में उसकी अनाउंसमेंट करा दी। देखा होगा आपने, डम 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 बजते हैं, राजा का संदेश है, राजा की तरफ से घोषणा है ना। तो उसने ये घोषणा करा दी अपनी पूरी किंगडम में कि जो भी मुझे इन तीनों प्रश्नों के जवाब सही सही देगा तो मैं उसे बहुत सारा ग्रेट रिवॉर्ड दूंगा। क्या दूंगा उसे? बहुत ज्यादा मैं उसको इनाम दूंगा, है ना। तो अब क्या करेंगे? अब देखो आगे क्या करता है राजा। तो उसने क्या कहा कि ही वुड गिव अ ग्रेट रिवॉर्ड। तो रिवॉर्ड में पहले के जमाने में लोग क्या दिया करते थे? पहले के जमाने में लोग जो थे, वो जो राजा लोग होते थे ना, वो क्या देते थे? सोना चांदी देते थे। तो इस तरह का रिवॉर्ड शायद उनको भी मिल जाएगा, जो भी उसको सही उसके प्रश्नों के जवाब देगा। कौन कौन से प्रश्न? व्हाट वाज द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, किसी काम को करने का सही समय कौन सा है, और हु वर द मोस्ट नेसेसरी पीपल, कौन से सबसे जरूरी लोग हैं, एंड ही माइट नो व्हाट वाज द इम्पोर्टेंट थिंग टू डू। ठीक है ना। तीसरा प्रश्न क्या था कि व्हाट वाज द इम्पोर्टेंट थिंग टू डू। तो ये तीनों प्रश्न हो गए ना बच्चों। अब हमारे पास इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन देखें, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। चलो इसको थोड़ा एडजस्ट करते हैं ताकि आप इसको अच्छे से ऊपर करके देख पाए। चलो दिखाई दे रहे ना अच्छे से? यस, खुला कर देती हूं मैं। ठीक है, आप देखो, अब लिखा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय चूजिंग द राइट ऑप्शन। सम ऑप्शंस आर गिवन टू यू, है ना। three options are given to you for every question and you have to choose the correct option और फिर वो आपको आंसर बताना है बस। तो पहला देखिए क्वेश्चन क्या है? Who wanted to know the right time to begin everything? कौन जानना चाहता था कि सही समय किसी चीज को करने का क्या है? क्या मिनिस्टर जानना चाहते थे, क्या राजा जानना चाहता था, या सिपाही जानना चाहते थे? कौन जानना चाहता था? अरे वाह, सबने फटाफट जवाब दे दिया। यू ऑल आर सो इंटेलिजेंट चिल्ड्रन, आई एम रियली मिसिंग यू ऑल। तो कौन जानना चाहता था? किंग जानना चाहता था। तो किंग के आगे आप टिक भी लगा सकते हैं, आप उसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द रिवॉर्ड फॉर आंसरिंग द 3 क्वेश्चन। अगर कोई भी सही जवाब देगा उन तीनों क्वेश्चंस का तो उसके लिए रिवॉर्ड क्या था? रिवॉर्ड का मतलब होता है इनाम, है ना। आप लोग भी कुछ अच्छा काम करते हैं तो आप लोग को स्कूल से रिवॉर्ड्स मिलते हैं ना। तो ऐसे ही अगर कोई सही तीनों प्रश्नों के जवाब देगा तो व्हाट वाज द रिवॉर्ड, इनाम में क्या मिलेगा? क्या
सम गोल्ड, कुछ सोना मिलेगा, लैंड ओन्ड बाय द किंग, राजा की तरफ से कोई उसका जो लैंड है वो मिल जाएगा, या नो रिवॉर्ड, कोई भी रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। तो क्या मिल सकता है? राजा तो पहले जमाने में सोना चांदी देते थे, है ना, तो क्या मिल जाएगा? इसका सही जवाब हम लिख देंगे गोल्ड, सम गोल्ड, ठीक है ना। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज द वर्ड प्रोक्लेम्ड मीन्स। देखो अभी मैंने बताया था, आई जस्ट टोल्ड यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोक्लेम। पहला इसमें ऑप्शन है एन अनाउंसमेंट बाय द किंग और दूसरा है प्रेज। अनाउंसमेंट तो आपको पता है, डम 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 बजती है और घोषणा की जाती है, उसे अनाउंसमेंट कहते हैं। और प्रेज का मतलब क्या होता है? प्रेज मीन्स किसी की प्रशंसा करना, तारीफ करना, है ना, कि ये काम अच्छा किया, वो बहुत अच्छा किया, तो उसे कहते हैं प्रशंसा करना। तो प्रोक्लेम का क्या मतलब हो गया? प्रोक्लेम में क्या ऑप्शन आ जाएगा? दी एन अनाउंसमेंट बाय द किंग। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो गया, ठीक है। तो चलो अब जल्दी से इसके बाद में हम देखते हैं आगे, इसको करते हैं। आगे हमारे पास क्या है? आगे हमारे पास है, तो अरे वर्कशीट तो खत्म होने वाली है हमारी। बहुत बढ़िया बच्चों, आप तो बहुत जल्दी जल्दी कर रही हो, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द किंग थॉट इफ ही न्यू ऑल द 3 आंसर्स ही वुड। राजा ने सोचा कि अगर उसके तीनों प्रश्नों का जवाब उसको मिल जाता है तो फिर क्या होगा? अरे ऑप्शन बताने से पहले ही तुम लोगों ने आंसर दे दिया, वेरी गुड, यू पीपल आर सो इंटेलिजेंट। फिर भी ऑप्शंस देखते हैं। नॉट फेल एट एवरीथिंग, एनीथिंग, किसी में चीज में वो फेल नहीं होगा। फेल इन एवरीथिंग, हर चीज में फेल हो जाएगा। और तीसरा ऑप्शन है फेल, कि फेल हो जाएगा। तो कौन सा वाला सही ऑप्शन है? बिल्कुल ठीक, नॉट फेल एट एनीथिंग, ये करेक्ट ऑप्शन है। इसके आगे हम टिक लगा देंगे, ठीक है बच्चों, है ना, कि द किंग थॉट इफ ही न्यू ऑल द 3 आंसर्स ही वुड नॉट फेल एट एनीथिंग। तो चलो अब हम देखते हैं हमारा जो ये वाला प्रश्न है, लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 3। इसको थोड़ा सा मैं आपके लिए बड़ा कर देती हूं सो दैट यू कैन सी इट। अभी दिखाई दे रहा है अच्छे से, है ना। यहां पर आपको 3 क्वेश्चंस में फिलअप्स दिए हुए हैं, कैन यू सी दिस, है ना। देखो ये पढ़ते हैं पहले। व्हाट वाज द राइट टाइम, व्हाट वाज द राइट टाइम या ईयर टू बिगिन एवरीथिंग। किसी काम को करने का सही टाइम क्या है या सही साल कौन सा है? कौन सा ऑप्शन आएगा? बिल्कुल ठीक, यहां पर आप लिख देंगे TIME, टाइम, ठीक है ना। अब चलो अगला वाला देखते हैं क्या है। अगला वाला है आपका प्रश्न, ये वाला प्रश्न है अगला, देखो। तो यहां पर आपका मिल गया है दूसरा वाला प्रश्न, इसके ऑप्शंस में हटा देती हूं। तो यहां पर देखो, अब आपको बताना है सेकंड क्वेश्चन, हु वॉज द राइट पर्सन या मदर टू लिसन टू। दूसरा प्रश्न उसका क्या था? अरे वाह, तुम लोग बहुत इंटेलिजेंट हो, जल्दी जल्दी आंसर्स दे रहे हो, फटाफट से वर्कशीट भी कर सकते हो, है ना। तो हु वॉज द राइट पर्सन टू लिसन टू। उसकी लाइफ में कौन से ऐसे पर्सन है जिसको वो सुने और कौन से ऐसे पर्सन है जिसको वो नहीं सुने। तो मदर जो है वो रॉन्ग ऑप्शन हो गया, मदर को नहीं भरेंगे, मदर की जगह पे हम लिख देंगे यहाँ पे पर्सन, ठीक है। तो चलो अब हम तीसरा वाला देखते हैं, इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं। तीसरे वाले को यहाँ पर, ये है आपका थर्ड क्वेश्चन, ये दिखाई दे रहा है बच्चों, कैन यू सी दिस? ओके, नाउ लेट्स रीड दिस फिलअप। व्हाट वाज द मोस्ट, यहां पर 2 ऑप्शन है, इंपॉर्टेंट या डिफिकल्ट थिंग टू डू। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कौन सी है करने के लिए, या सबसे ज्यादा डिफिकल्ट चीज कौन सी है करने? क्या जानना चाहता था राजा? यस, ही वांटेड टू नो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा? यहां पर आ जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन ये वाला। यहां पर आप फिलअप में भर दोगे, इधर वाले फिलअप में डिफिकल्ट। पकड़े गए ना ध्यान से, डिफिकल्ट वाला नहीं आएगा। कौन सा ऑप्शन आएगा? इंपॉर्टेंट, वेरी गुड। इसका मतलब बड़े ध्यान से आप लोग सुन रहे हैं मुझे। तो यहां पर आ जाएगा व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू। तो मजा आया वर्कशीट करने में सभी बच्चों को? हाँ, सब बच्चों को अच्छी लगी वर्कशीट? अब आपने क्या करना है, जल्दी से आपने
वर्कशीट को कंप्लीट करके और उसको सारी ये डिटेल्स अच्छे से फिल करके और अपने अपने ग्रुप्स में इस वर्कशीट को जल्दी से सेंड कर देना है. And if you have any problem, you can write me in the chat box. Okay? Good luck, बच्चों. Do very good and lots of love to all the students. Bye.